हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बोर्ड की जो चल रही होगी वो भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो आज हम लोग एक सीबीएसई 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चांसेस है कि ये 2026 में भी आ सकता है, जो कि 2024 में क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था सीबीएसई बोर्ड में। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना। तो हम इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक पी पॉइंट मान लेते हैं दिया है, जो कि कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3 एंड माइनस का 8। और आपको एक लाइन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन आपको दिया है 4 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू वाई माइनस 6 इक्वल टू 1 माइनस जेड बाई 3। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इस लाइन पे क्या निकालना है, एक पॉइंट ऐसा निकालना है जब इससे हम लोग क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो वो क्या हो हमारा इस लाइन पे फुट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन पे एक पॉइंट ऐसा मानेंगे, सपोज दैट मैंने वो पॉइंट मान लिया क्यू। तो पहले वो क्यू पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि ये जो दिया हुआ है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का, कि आपका दिया हुआ है 4 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू वाई माइनस y अपॉन 6 इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन 3। इसके इक्वल टू में हम एक लैम्डा मान लेंगे, एक कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि ये एक लैम्डा ऐसा पैरामीटर है कि अगर हम लैम्डा को चेंज करते जाएंगे तो हमारा इसमें जितनी भी पॉइंट होंगी दैट ऑल पॉइंट विल वेरी। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको करेंगे क्या 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, और इधर से कितना आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, 2 लैम्डा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस का 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 2 लैम्डा। ये हमारा x आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से y अपॉन 6 इक्वल टू हम क्या कर देंगे लैम्डा, तो हमारा y की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 लैम्डा। ओके। फिर यही 1 माइनस जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा कर देंगे, माइनस जेड इक्वल टू 3 लैम्डा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 लैम्डा। तो हमारा ये जो एक्स वाई जेड निकल के आया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द लैम्डा, we change the value of lambda, so all the point lie on this line will vary। तो लैम्डा हम कैलकुलेट करेंगे, और वो लैम्डा जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम अपना यहाँ पे रख देंगे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। और वो गिवन कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है दैट लाइन विल परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन, जो कि हमको ये आपका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। मेरे को एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया था जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, और एक पॉइंट दिया हुआ है, और उस पॉइंट का मेरे को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है इन दिस लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, आई होप कि आप सब लिख चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा क्यू कोऑर्डिनेट जो बन के आएगा, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो क्यू कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 लैम्डा, फिर उसके बाद हो जाएगा 6 लैम्डा, फिर उसके बाद 1 माइनस 3 लैम्डा। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पी कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे डीआरएस निकालेंगे, डीआरएस ऑफ पीक्यू लाइन। पीक्यू लाइन का हम लोग क्या कर देंगे डीआरएस निकालेंगे। तो हम पीक्यू लाइन का जब डीआरएस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक आ जाएगा 4 माइनस 2 लैम्डा, फिर पी कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो माइनस 2 कर देंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा एक हमारा डीआरएस। फिर उसके बाद 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस मिलके प्लस 8 हो जाएगा। ये हमारा तीनों डीआरएस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा डीआरएस कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 3
तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 लेंगे। ये हमारा PQ लाइन का DRS आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, DRS ऑफ PQ लाइन निकाला है, तो ये हमारा DRS आ गया। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो PQ लाइन है, PQ लाइन जो है और ये जो गिवन लाइन जो दिया था, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनका DRS भी क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो जो होगा दोनों लाइन का, PQ लाइन का और जो गिवन लाइन है, वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा गिवन लाइन है, अगर उसका DRS निकाले तो कितना आएगा, ये पहले रेस कर देते हैं। अब अगर हम इसको पहले स्टैंडर्ड जो इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होता है उस फॉर्मेट में अगर चेंज करें, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा, इधर y बाई 6 हो जाएगा, इधर z माइनस 1 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे इसका जो DRS होगा ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसका DRS का हम लोग क्या करेंगे, अपना जो DRS PQ लाइन का कैलकुलेट किए हैं उन दोनों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा, फिर प्लस 6 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 और 9 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस 4 लैम्डा। इसका इससे करेंगे प्लस का 36 आ जाएगा लैम्डा, और माइनस का 18 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 27। ओके, माइनस माइनस मिलकर प्लस 9 लैम्डा दैट इज इक्वल टू द 0। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर ये हमारा 4 लैम्डा है, ये 36 लैम्डा है, और इधर आपका 9 लैम्डा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 36 दैट इज 40, एंड 40 प्लस 9 दैट इज 49 लैम्डा। तो हमारा कितना आ गया, 49 लैम्डा आ गया, और इधर क्या माइनस 4 दिया है, और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 45 और ये 49 माइनस का ये भी 49 आ जाएगा। एक बार आप लोग कैलकुलेशन को देख लेना, ठीक है। आई थिंक दैट्स अ करेक्ट। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। we calculate the value of lambda, so we put the value of this lambda in the q coordinate, so we obtain the foot of the perpendicular from the point p, वो हमारा निकल जाएगा, जो कि कितना आया था हमारा p कोऑर्डिनेट। p में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे लैम्डा को, तो p हमारा आया था कितना, आई थिंक उसको हम लोग देख लेंगे एक बार फिर से, p की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारा, लैम्डा तो कैलकुलेट हो गया, और हमारा क्यू कितना आ गया, हमारा क्यू कितना दिया था हमारा 4 माइनस 2 लैम्डा, ये एक आया था, उसका 6 लैम्डा था, उसका कितना था हमारा 1 माइनस 3 लैम्डा, ये हमारा क्यू कोऑर्डिनेट था। और यही क्यू कोऑर्डिनेट को क्यू कोऑर्डिनेट में लैम्डा की जगह पुट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 को पुट करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। सो वी ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द क्यू। ओके, अगर मेरे को इसी से अगर PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना होता कि PQ का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो आप लोग करते क्या कि सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगा देते, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। किसी एक कोऑर्डिनेट को आप क्या मान लेते हैं, x1 y1, किसी x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, z1 मान लेते हैं, किसी एक p और q में से, और दूसरे में क्या करते हैं q वाले में से
x2 y2 z2 मान के आप ये फॉर्मूला लगा देते तो आपको क्या पता चल जाता है, डिस्टेंस पता चल जाता है। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवाइज करो क्योंकि ये क्वेश्चन में भी बोर्ड 2026 एग्जाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।